की दोस्त यारों की यार आ गई हूँ मैं आपके सामने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तो अभी सुबह हो रही है, सुबह के बज रहे हैं 5:50 और फिलहाल तो आज मेरा उठने का प्लान था 5 बजे, बट मुझे अलार्म सुनाई नहीं दिया। पापा उठ गए तो पापा कान के पास अलार्म बजा रहे, तब मेरी नींद खुली और फिर मैं उठ गई हूँ। लेकिन फिलहाल तो मेरा प्लान था कि जो मैं बहुत दिनों से काम छोड़ रही थी, मीन्स कुछ काम होते जो पेंडिंग पड़े हुए हैं तो मैं सोचती वो निपटाऊंगी जल्दी उठ के, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी नींद नहीं खुली। बट अब मैं सोच रही हूँ कि मैं घर के काम कर लेती हूँ और जब मेरे को दोपहर में टाइम मिलेगा तब मैं वो पेंडिंग वर्क कर लूँगी, जैसे कि मुझे आज किचन साफ करना है। बट दोपहर में हो नहीं पाता क्योंकि सारा काम करो तो थक जाओ, तो फिर मैंने कहा कि जल्दी उठ के करूँगी, बट नींद नहीं खुली। चलिए अब सोच रही हूँ कि पहले घर के काम कर लेती हूँ क्योंकि फिर वो टाइम बच जाएगा तो फिर मैं किचन साफ कर लूँगी। तो चलिए चलते हैं, घर के काम करते हैं। आपको तो पता ही है हमारे घर में चूहों का आतंक चल रहा है, जिसकी वजह से हमें सब्जियां उठा के बाहर रखनी पड़ती है। तो सबसे पहले मैं उनको उठा के अंदर रख देती हूँ। उसके बाद मैं रख दूंगी बउआ का झूला, और बउआ के थोड़े बहुत कपड़े थे तो मैं उनको लेके चलती हूँ और इनको भी अपनी जगह पे रख देती हूँ। एंड उसके बाद लगाऊंगी पूरे घर में झाड़ू, और झाड़ू लगाते वक्त ही भाभी भी आ चुकी हैं। तो यहाँ पे भाभी खड़ी हुई क्योंकि पापा ब्रश कर रहे हैं, तो भाभी यहाँ पे खड़ी हुई हैं। तो यहीं पे हम दोनों लोग बातें बातें कर रहे थे और यहाँ पे लगा लूंगी मैं झाड़ू। भाभी चली जाएंगी नहाने, उतनी देर में मैं बाकी बचा हुआ झाड़ू लगा लूंगी। जितना भी घर में कचरा निकला है उसको भर के मैं डस्टबिन में गिर देती हूँ। घर में पूरा झाड़ू लगाने के बाद बारी आती है जीने पे झाड़ू लगाने की, और जीने पे झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं घर के बाहर जितना भी एरिया है उसमें झाड़ू लगा दूंगी। और उसके बाद जुट गई हूँ डस्टिंग करने के लिए। तो मैंने सबसे पहले हॉल से शुरू किया है। हॉल में जितने भी सामान रखे हैं मैं उनकी डस्टिंग कर दूंगी, और इसी के साथ मैं छोटे छोटे और बड़े से बड़े सामान की डस्टिंग करती हूँ, जैसे कि अगर आप मेरे डेली के व्यूवर हैं तो आपको पता ही होगा। और डस्टिंग करने के बाद फिर मैं जा रही हूँ किचन में, क्योंकि किचन में जाने के बाद अब तैयारी करूँगी ब्रेकफास्ट बनाने की। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कटोरी वगैरह निकाल लेती हूँ, दूसरी तरफ मैं हाथ भी वॉश कर लूँगी क्योंकि मुझे याद आ गया कि मैंने वॉश नहीं किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे तड़का काट दिया है, भाभी भी नहा धो के आ चुकी है। तो भाभी यहाँ पे नाश्ता बनाएंगी साथ में चाय, और मैं चलती हूँ दूसरी तरफ कर लेती हूँ ब्रश। और उसके बाद मैं लगाऊंगी पूरे घर में पोछा, क्योंकि पोछा नहीं लगा था तो फिर मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया है। तो मैं पूरे घर में लगा लूंगी पोछा। भैया भी जाग चुके हैं, तो एक तरफ चाय नाश्ता बनता रहेगा क्योंकि सबका ख्याल करना पड़ता है कि किसको कब क्या चाहिए होता है, कौन कैसा फैमिली मेम्बर जाग रहा है, उसी हिसाब से घर के काम होते हैं। तो यहाँ पे बउआ जाग चुका है, पापा यहाँ पे बउआ को खिला रहे हैं। लल्ला अभी नींदू पूरी नहीं हुई लगता है। नहीं मच्छी बहुत देर से जाग रहा हूँ। तो बहुत देर से जाग रहा है, भूल ही गए कि जाग रहा था। मैं अपना काम करने लगी, अभी फिर याद आया तो मैं इसको उठा के लेके आई। चुपचाप आवाज निकाला से मुंह में हाथ डाल गंदू। इसको मजा आ रही है। लुको लुको, मेरी गाड़ी कहाँ गई? लुको, गाड़ी कहाँ है? गाड़ी क्या है? गाड़ी वो चलावे लगे गाड़ी, वो चलावे।
जैसे मेरा पोछा खत्म हो तब तक चाय नाश्ता बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पे मम्मी को भी दे दिया है, मैं भी जा रही हूँ चाय नाश्ता करने। पापा पहले ही चाय नाश्ता कर चुके हैं, तो पापा बउआ को खिला रहे थे। और उसके बाद चलते हैं खेत में, तोड़ के लाते हैं भिंडी। तो आज मेरी ड्यूटी लग गई। वैसे तो हमेशा मम्मी तोड़ के लेके आती है, बट आज मम्मी का मन नहीं था, तो मैं आ गई हूँ खेत में भिंडी तोड़ने के लिए। और यहाँ पे फाइनली इतनी सारी भिंडी टूटी थी, तो मैं छत पे ले आई हूँ, धुल के रख दिया है। और दूसरी तरफ मैं बनाने जा रही हूँ बउआ का तेल, मतलब ताकि उसकी मालिश कर सके, क्योंकि ख़त्म हो गया। जैसे तेल में से हल्का हल्का धुआं आना शुरू हो, उसमें हम घेर देंगे लहसुन और इसको भूज लेंगे जब तक काला काला ना हो जाए। और उसका तेल बन के रेडी हो गया। दूसरी तरफ मैं कर रही हूँ भिंडी को फ्राई, क्योंकि मुझे भरवा भिंडी खाने का मन था। तो यहाँ पे मैंने भिंडी का भरवा भी बना लिया है। और दूसरी तरफ मैं करूँगी घर की सफाई। तो सबसे पहले मम्मी पापा के कमरे में आ चुकी हूँ, जा रही हूँ बिस्तर लगाने। दीदी और मेरी यहाँ पे मस्ती हो रही थी और साथ में मैं अपना काम भी कर रही थी। तो दीदी और मैं बातें करते करते काम कब हो जाता है पता भी नहीं चलता है। तो मैंने यहाँ पे अपने काम भी निपटा दिए हैं, और बिस्तर लगाने के बाद मैंने सारे सामान को अपनी अपनी जगह पे रख दिया है, क्योंकि अगर सामान ऑर्गेनाइज होता है तो घर ऑटोमेटिक साफ सुथरा लगता है। तो फाइनली पूरा बिस्तर लग के रेडी हो चुका है। देखने में कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। और आज मैं सोच रही हूँ कि आज मैं जो आपको वॉल दिखाई दे रही है जहाँ पे ये थोड़ा सा डेकोरेशन हुआ है, यहाँ पे मैं कुछ और डेकोरेशन करूँ, आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। फिलहाल तो मैंने सारे कपड़े फोल्ड कर दिए हैं, इनको मैं रख देती हूँ। और उसके बाद चलते जो धुलने वाले कपड़े हैं उनको मैं नहान घर में गेर दूंगी। और फिर मैं चलती हूँ किचन की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि काम तो मेरे सारे पहले ही हो गए थे। अब मैं फ्री हो गई हूँ, तो सोची हूँ चलो किचन की सफाई कर लेते, क्योंकि आज इसीलिए मैं जल्दी भी उठ गए थे कि किचन की सफाई करनी है। तो फटाफट मैं सारे सामान को उतार लेती हूँ, और उसके बाद अच्छे से साबुन से साफ करके अच्छे से धुल के एक साइड में सारे बर्तन रख दूंगी। सारे डिब्बों की सफाई करने के बाद जहाँ पे डिब्बे रखे हुए थे वहाँ पे सफाई करने की बारी आ चुकी है। तो मैंने सारी सफाई कर दी है। अब मैं सारे डिब्बों को वापस से ऑर्गेनाइज कर देती हूँ, क्योंकि सारे डिब्बों को मैंने अच्छे से मांज के सूखे कपड़े से पोंछ दिया है। अब ये रेडी है। अखबार मेरे पास नहीं था, तो पापन का शाम को ले आऊँगा, तो मैंने डिब्बों को ऐसे रख दिया। नहीं तो मैं अखबार बिछाती हूँ हमेशा, आप देखते ही हैं, लेकिन आज अखबार नहीं था तो फिर मैंने ऐसे बिछा दिया है। और उसके बाद बारी आती है जो नीचे वाली फट्टी जहाँ पे सारे मसाले रखे जाते हैं, तो वो सारे डिब्बे हैं, तो उनको भी मैं अच्छे से मांज लेती हूँ। और जब तक मैंने बर्तनों को मांजा तब तक डिब्बों को मांजा तब तक भाभी भी आ चुकी है। तो भाभी यहाँ पे डिब्बों को पोंछ देंगी, और फिर मैं आ चुकी हूँ जंजाल साफ करने के लिए। डिब्बों को पोंछने के बाद भाभी भी आ चुकी हैं, तो मैं साबुन से साफ कर दूंगी, भाभी गीले कपड़े से पोंछ के सूखे कपड़े से पोंछ देंगी। उसके बाद मैं साबुन से टाइल्स को रगड़ दूंगी, भाभी गीले कपड़े से पोंछ देंगी। इस तरीके से मिलजुल के हम पूरे किचन की सफाई कर लेंगे। और बाद में किचन को देखने पे इतना सुकून मिल रहा था, मैंने कहा वाह, यही किचन है जो थोड़ी देर पहले देखा नहीं जा रहा था, और यही किचन है जो अब चमक रहा है। वीडियो में क्वालिटी कैसी मुझे नहीं पता, बट रियलिटी में बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद लंच निकाल लिया। लंच में आज सूखी मटर की सब्जी बनी है, चावल रोटी है, साथ में दही प्याज वगैरह है। और ये लड्डू यहाँ पे खेल रहा है ढक्कन से, और इसको बहुत मजा आ रही है। मैं आ चुकी हूँ दलिया को लेके बाहर, क्योंकि दलिया को फैलाना है, क्योंकि इसमें थोड़े से घुन हो गए हैं। तो मैं इसको ना के इसको धूप में रख देती हूँ। दलिया को धूप में रखने के बाद फिर मैं आ चुकी हूँ वापस से कमरे में, और यहाँ पे खोल लिया अपने जादुई पिटारा। तो यहाँ पे मैं निकालूंगी अपनी ड्राइंग, जो कि मैंने बहुत पहले की थी, रखी हुई है। तो मैं इसे छांट लूंगी, जो मुझे अच्छी लगेगी मैं उनको डेकोरेट करने वाली हूँ। ये मैंने खाना खाने की जो प्लेट होती है फाइबर की, उस पर ड्राइंग की है। तो मैंने सोच लिया है, तो मैं इसको चिपका देती हूँ। एक मैंने ये सोची है, दूसरी ये, और तीसरी ये वाली। तीनों देखने में बहुत सुंदर लग रही थी, तो मैंने इनको चिपका दिया। देखने में कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। डेकोरेशन वाला आइडिया कैसा है ये भी ज़रूर बताइएगा। डुग्गू यहाँ पे खेल रहा है बोतल से, निप्पल से, और ये बेचारा
इतना वो छोटा है कि इसको ये भी नहीं पता कि निप्पल को कैसे मुंह में डाले, तो मैं इसको निप्पल दे देती हूँ और ये आराम से पानी पी लेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए